बगैर किसी इजाज़त के जुलूस निकालने पर हुआ हंगामा। 129 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज, पुलिस पर भेदभाव का इल्ज़ाम। दरअसल होली के दिन ज़िला दरभंगा के कमतौल थाना इलाके के रमौल गांव में बगैर किसी इजाज़त के जुलूस निकाला गया। जुलूस ऐसे रास्ते से गुजरा जहां से पहले कभी नहीं गुजरा था, जिस पर एक बिरादरी ने एतराज़ किया। इसके बाद तनाज़ुर में इजाफा हुआ और माहौल गर्म हो गया। पुलिस के मुताबिक सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ा और 100 नामालूम और 29 नामजद लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। इंतज़ामिया का कहना है कि इजाज़त के बगैर जुलूस निकालना कानून के खिलाफ वर्जी था, लिहाजा एक कार्रवाई ज़रूरी थी ताकि मुस्तक़बिल में इस तरह के तनाज़ुआत न हो और अमन बरकरार रहे। वहीं मुस्लिम फ़रीक़ का कहना है कि पुलिस ने एकतरफ़ा कार्रवाई की है और सिर्फ मुस्लिम बिरादरी के लोगों को निशाना बनाया है। वो मुतालबा कर रहे हैं कि पूरे मामले की मुनसिफाना तहक़ीक़ की जाए और तमाम मुजरिमों के साथ यकसा तौर पर कार्रवाई की जाए। मिली जानकारी के मुताबिक हालात के मद्देनज़र इंतज़ामिया ने इजाफी पुलिस फोर्स को तैनात किया है और लोगों से अमन बरकरार रखने की अपील भी की है। मज़ीद जानकारी के लिए आखिर तक वीडियो देखें। अब जुड़े रहें उर्दू न्यूज़ बिहार से। ठीक आफ्तारी के टाइम में वहाँ से आया प्रशासन, 100 आया या 200 आया, कितने नहीं मैं बता सकता हूँ, पर आया और आ करके एकदम बहुत शोर शराबा के साथ रंग उछालते हुए ये जुलूस को निकाला उन्होंने। अच्छा। आए और ये जुलूस को बजाते इज्जत देते हुए निकाला और निकालने के बाद 15-20 मिनट के बाद जाकर फिर वो जुलूस वापस आए। फिर हल्ला चिल्ला करते हुए रंग उछालते हुए वापस आके चली गई। और उस बीच में हम लोग मगरिब का नमाज पढ़ के हम लोग बाहर आ गए थे। यहीं पे खड़े थे तो पुलिस वाले करीबन 20-25 पुलिस वाले डंडा ले करके सबको मारते दौड़ाते हुए आ रहा था। अच्छा, किसको मार रहा था? हम लोगों को मुस्लिम पक्ष को। अच्छा। यानी कुछ इधर आए, कुछ उधर गए, यानी 20-25 यानी हुजूम बन करके आए और आया, सभी को डंडा लेकर दौड़ाया। ठीक है, आप लोग कुछ नहीं करे थे? कुछ नहीं, हम लोग यहाँ पे खड़े थे, नमाज पढ़ के साथ अपने मोहल्ले में खड़े थे। वो तो हुआ था वहाँ चौक पे हुआ था मामला ना, तो जो होता चौक पे होता, पर हमारे मोहल्ले में 20-25 पुलिस वाले डंडा लेकर के आए और सभी के घर पे दरवाजे पे डंडा पीटते हुए आए और आ करके जो सबको हड़काया ना, तो हम लोग भी भागे। भागते भागते जो अपने दरवाजे पहुंचे तो हमारे घर के लेडीज खड़ी थी दरवाजे पे कुछ काम के लिए। समझे ना, तो उसको मैं बोला कि तुम अंदर जाओ जल्दी से। वो अंदर गई, जल्दी से आई, इन्होंने लाश से मारा मेरे गेट को, तेजी से मारा। बोला तुम अंदर रहो, बिल्कुल किसी को बाहर नहीं आना है। तो बोले ओके सर, आप बोल दिया, मैं अंदर में हूँ। ठीक है, अंदर हो गया। फिर उसके बाद उन लोगों ने सबको हड़का फड़का के चला गया। फिर 15। अच्छा, लेडीज पे भी लाठीचार्ज हुआ? हाँ, लेडीज भी लाठीचार्ज हुआ। फिर उस टाइम में जो हम लोग का हड़काया था, तो वहाँ पे चौक पे जो भी और इर्द गिर्द का घर है, 2-4-10 घर है, उन लोगों को लाठी चार्ज हुआ है। उन लोगों को, लेडीज लोगों को मार लगा है। 2-4 लेडीज घायल है। उस घर का एक लड़का था जो उसको गिरफ्तार कर लिया गया। वो अपने दरवाजे खड़ा था, उसको बेफायदा गिरफ्तार कर लिया गया था। और उसके बाद 55-60 साल उम्र का एक है, मोती नाम है जी, शेख मोती नाम उनका है, उनको गिरफ्तार कर लिया बेवजह। ठीक है। अच्छा, अभी कैसा माहौल है आपके गांव का? और अभी माहौल ये है कि आज ये जो रात गुजरी है, ये रात में कोई नहीं सोया है, क्योंकि अफरा तफरी का माहौल था। ये जो ड्यूटी दे रहे हैं, यहाँ से खबर मिला या कहाँ से खबर मिला, या अफवाह था इन लोगों ने कि आज रात में सभी को छापामारी होगा, सबको पकड़ के लेके जाएगा। तो कितने लोग इधर उधर सोया, कितने लोग घर में सोया, डरते डरते, कोई सोया नहीं जा करके। कितने का जो बीमारी वाला परेशान, बहुत परेशानी का मामला रात गुजरा है। मतलब तनावपूर्ण माहौल पूरी तरीके से माहौल बना हुआ है। ये लोग कर रहा है किसी त्यौहार, अभी इससे पहले त्यौहार आई है तो उसमें एसपी पटना से भी कोई आए हुए थे। ठीक है, बड़े अधिकारी आए हुए थे, तो उन्होंने उन लोगों को जुलूस को जो है ना बहुत पीछे तक रोक लिया। अच्छा, बहुत पीछे तक। अभी अगर जाते तो हम दिखा देते, बहुत पीछे तक रोक लिया। अच्छा, अभी आप पुलिस प्रशासन से और एक तरह से क्या कुछ अपील करते हैं कि कैसे शांति माहौल बहाल हो, फिर से इस गांव के लोग चैन और सुख की नींद सोए और सुख की रोटी खाए? हम सभी अधिकारी से यही चाहते हैं कि हम लोग सुख चैन से अपने गांव में रहें। हम लोग पहले भी जिस तरीके से पहले रहते थे, उसी जगह आज भी रहें। और पहले जिस तरीके से लोग 1-2 आदमी मिल करके अपना पर्व को, त्यौहार को खुशियाँ मनाते थे, एक गांव से दूसरे गांव, ये मोहल्ले से वो मोहल्ले जाते थे और आते थे और हर एक दूसरे से मोहब्बत से मिलते थे, अब बोलते थे। ठीक है, उसी तरीके से ऐसे ही और भी आगे रहे। ठीक है। कौन सा जगह हुआ पूरा? ये गांव का नाम है रमौल। अच्छा, कौन सा जिला पड़ता है? जिला दरभंगा, थाना थाना कमतौल।
हर माँ बाप का सपना होता है कि उनका बच्चा पढ़कर अपना अच्छा भविष्य बनाए, लेकिन एडमिशन के समय जानकारी के अभाव तथा फ्री एडमिशन के चक्कर में वो ऐसे स्कूल में एडमिशन करा देते हैं जहां ना अच्छी शिक्षा मिल पाती है, ना ही सुरक्षा, ना ही वहां बच्चे के विकास पर ध्यान दिया जाता है। इसके लिए जरूरी है बच्चे की प्रारंभिक शिक्षा। सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल आपके शहर पुपरी का एकमात्र ऐसा स्कूल है जहां स्कूली शिक्षा के साथ साथ बच्चे के मानसिक और बौद्धिक विकास का भी ध्यान रखा जाता है। यहाँ 18 मार्च से नए सत्र की कक्षाएं शुरू होने जा रही है। स्कूल में क्वालिफाइड टीचर्स, प्लेग्राउंड, सीसीटीवी, ट्रांसपोर्ट, कंप्यूटर क्लास, स्पोर्ट क्लास और डांस क्लास जैसी बहुत सी सुविधाएं हैं। तो देर किस बात की, एडमिशन के लिए अभी संपर्क करें। सनशाइन इंटरनेशनल स्कूल, एड्रेस जैतपुर मोहल्ला नियर समता प्रेस, पुपरी। Contact 7050264703.